भोला, एक बात बता तू, अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था, फिर अचानक कॉलेज की पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी है? क्या बताऊं दादा, घर के हालात सही होते तो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ता, लेकिन जीवन तो नाम ही त्याग का है। मुझे अपने परिवार के लिए पढ़ाई त्यागनी पड़ी। पर तू ट्रक लाइन में क्यों आया है? कुछ और भी तो कर सकता था। अरे इस काम में तो कोई इज्जत भी नहीं है। दादा, लोग तो फिल्मों के हीरो को भी नाचने वाला बंदर कहते नहीं रुकते, फिर दूसरे कामों की औकात ही क्या है उनकी नजरों में? दुनिया का सोच कर चलेंगे तो 4 कदम नहीं चल पाएंगे। मेरे लिए तो काम ही भगवान है, इसीलिए जो काम सबसे पहले सामने आ खड़ा हुआ उसे पकड़ लिया। ओ, बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो भोला है। कम उम्र में अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे दादा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने मैं तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का पढ़ा लिखा हूँ। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक? मैं कुछ समझा नहीं दादा। ओ, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है बोला। वो क्या हुआ था कि जिस दिन मेरा स्कूल में दाखिला हुआ था, उसी दिन एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई। बस फिर क्या था, खिलाने वाला कोई था नहीं। अब जो करना था मुझे ही करना था। स्कूल जाता तो भूखा मरता, इसीलिए मैंने सबसे पहले पेट को भरने का इंतजाम खोजा, फिर हमेशा के लिए इसका ही होकर रह गया। 2 छोटे भाई बहन हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर उनकी शादी करवा दी। अपनी जिम्मेदारी खत्म करके अब जिंदगी मस्त कट रही है। एक बात बोलूं दादा? हाँ हाँ बोल। आप मुझे ट्रक चलाना सिखाएंगे? अरे आजा मेरी सीट पर। ये स्टीयरिंग ठीक से पकड़, हल्का सा रेस पर पैर रख और क्लच धीरे से छोड़। हाँ ठीक है। अब दाहिने घुमा, गियर बदल गियर, अब बाएं, हॉर्न बजा हॉर्न। तू तो सच में बहुत होशियार है भोला। थैंक यू दादा। मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा है दादा कि मैं पहली बार ट्रक चला रहा हूँ। भोला सामने देख। दादा, टैंकर से लिक्विड गिर रहा है, इसे रोकना होगा। भोला रुको, इसे छूना नहीं। क्यों दादा, क्या हुआ? ये कोई साधारण लिक्विड नहीं है, इसमें एक ऐसा केमिकल मिला है जो इंसान को छूने मात्र से अच्छा भला इंसान गुस्से से भर उठता है। उसकी ताकत और भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इंसानों को मारकर खाने से भी नहीं कतराता। मतलब वो नरभक्षी बन जाता है? सही कहा तुमने। केमिकल लगने के 1 से 2 घंटे वो नरभक्षी बन जाता है। 5 साल पहले एक ड्राइवर ने गलती से इस केमिकल को छू लिया था। हार कर पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ी थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो लगातार इस केमिकल पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसका एंटीडोट जरूर तैयार कर लिया है। दादा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जो गलती आज हुई वो दोबारा मत करना, यही आज की सीख है। जी दादा। पिछली सीट के नीचे एक बक्सा रखा हुआ है, उसे उठाकर यहाँ ला। उसमें चिकट पट्टी है, उससे हम छेद को बंद कर देंगे। दादा, छेद तो बंद हो गया, लेकिन रोड पर जो केमिकल गिरा है उसका क्या? इसे हम मिट्टी से ढक देंगे। चलो। दादा, ये आदमी बाइक सहित केमिकल में गिर गया है। अब क्या होगा? दादा, वो जा रहा है। भोला, बाइक का नंबर जल्दी नोट करो, हमें उसे एंटीडोट लगानी होगी।
दादा, बाइक का नंबर MH47DL0420 है। आरटीओ वाहन ऐप से जल्दी से इसका पता निकाल। तब तक मैं ये मिट्टी यहाँ बिखेर देता हूँ। जी दादा। ये क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऊपर से नीचे तक गंदे हुए पड़े हैं और कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों दिमाग खा रही हो? मुझे भूख लगी है। मोहन, ये तू कैसे बातें कर रहा है बहू से? क्या हो गया है तुझे? खाना दो, भूख लगी है। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तू ऐसे ही बैठ गया, हाथ मुंह धोया नहीं? मुझे भूख लगी है। अरे और भी कुछ बोलेगा तू? जब से आया है तब से तोते की तरह यही बोले जा रहा है कि भूख लगी है, भूख लगी है। अरे और कुछ भी बोल। और ये क्या खाली हाथ आया है? कल की सब्जी कहाँ है? भूख लगी है। चावल और सब्जी आ गई है, दाल लेकर आ जाऊं? बस फिर परोस देती हूँ। ये राक्षस की तरह क्यों खा रहा है तू? आराम से खा। और ये क्या, थाली में लेना था ना खाना? अजी, ये क्या? आपने खाना शुरू कर दिया? मैंने कहा था ना कि मैं दाल लेकर आ रही हूँ। तुझे क्या हो गया है मोहन बेटा? तू ऐसे भूखड़ की तरह क्यों खाए जा रहा है? भूख लगी है। आपको क्या हो गया है जी? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? और ये क्या, आपकी आंखें लाल क्यों है? बहू, जरूर ये पी कर आया है, तभी इसकी आंखें ऐसी है। मोहन, तू आज पी कर घर आया है? भूख लगी है। ज्योति बहू, जरा इसका मुंह सूंघना। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। भूख लगी है। माँ जी, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। मुझे बचाइए माँ जी, बचाइए। मोहन, छोड़ बहू को, छोड़। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे, छोड़। पागल हो गया है क्या तू? खाना तो ठूस लिया तूने, अब क्या अपनी बीवी को सच में खाएगा? छोड़ इसे और अपने कमरे में जाकर सो जा। छोड़। भूख लगी है। अरे नालायक भूखड़, ये क्या कर रहा है तू? तू अपनी माँ को खाएगा क्या? छोड़ मुझे, छोड़। बहू, मेरा बेटा पागल हो गया है, इससे छुड़ा मुझे, बचा। छोड़िए माँ जी को, छोड़िए। भूख लगी है। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको हुआ क्या है? ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं ये? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है बहू, मेरे बेटे को आखिर क्या हो गया है? भूख लगी है। बहू, लगता है मेरा बेटा नरभक्षी बन गया है। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना ये सचमुच हमें खा जाएगा। भूख लगी है। ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? जरूर पहले भी तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा मेरे बेटे के साथ। बोलो, क्या किया है? माँ जी गुस्सा मत होइए। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल बात ये है कि
इसलिए आपका बेटा उस केमिकल की वजह से गुस्सैल हो गया था। आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसीलिए हमने उसे सुरक्षा वाला इंजेक्शन दिया है। इससे वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। पहले तो वो मुझसे डरते थे, अब डरेंगे या डराएंगे? बहू, सॉरी माँ जी। अरे माँ, ज्योति, तुम दोनों इतनी रात बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुझे भूख लगी थी इसीलिए तुझे बुलाने आए थे। चलो फिर जल्दी, मुझे जोर की भूख लगी है। पर ये दोनों कौन है? ये दोनों मुसाफिर हैं। दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और हम देखकर आ गए। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्ते। दादा, आपने उन्हें नरभक्षी वाली बात क्यों नहीं बताई? जब तक सरकार नहीं कहती, हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। भगवान का शुक्र है कि हमने उसे बचा लिया। जी दादा। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।